तो भैया नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस, ठीक है। पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से बेसिक में हम कवर करेंगे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। चाहे आप स्पीकिंग की बात कर लें या कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की, ठीक है। एक एक टेंस को हम एक एक वीडियो में ट्राई करेंगे, छोटी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, जिससे आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आप आसानी से सीख भी पाएँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ने से ही आपको सेंस आ रहा है कि ये प्रेजेंट की बात करता होगा, ठीक है। इसमें मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कब ये प्रयोग होता है। एक जैसे हमको यूनिवर्सल ट्रूथ कोई बताना हो, रटी रटाई चीज़ें सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें हमेशा से सत्य हैं, सत्य थी, सत्य रहेंगी, ठीक है। जैसे अगर हम कहें द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या है, सूरज पूर्व में उगता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हमेशा से सही है, सही था, सही रहेगा, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट रूटीन हमको लिखना हो कोई, मतलब जो अभी प्रेजेंट में आपकी रूटीन है, ठीक है, डेली वाली हैबिट है या रूटीन है, आप तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू कॉलेज एवरी डे, मैं हर दिन कॉलेज जाता हूँ, ठीक है। ये एक आदत नहीं है, क्योंकि आज आप जा रहे हो, पीछे हो सकता ना जाते हो, आगे ना जाओ, लेकिन अभी आपकी ये प्रेजेंट रूटीन में है, ठीक है। या जैसे हमको हैबिट्स बतानी हो, ठीक है, जो पीछे आपकी हैबिट थी अभी है, ही स्मोक्स, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आगे हो, पास्ट में थी, अभी है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ही स्मोक्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। मेनली ये तीन चीज़ें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने के लिए यूज़ की जाता है, ठीक है, किया जाता है। अब आइए इसका हम समझते हैं स्ट्रक्चर, वास्तव में हम इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। कब सब्जेक्ट रखते हैं, कब वर्ब रखते हैं, कब ऑब्जेक्ट रखते हैं, कब इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। है सिंपल सा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम समझा रहे हैं कैसे होता है। देखिए अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले रखोगे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, ठीक है। ये चीज़ इस पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, क्योंकि ये इंग्लिश में नियम है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर सेंटेंस में, ठीक। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक। अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे देखो सब्जेक्ट रखोगे, ठीक है, डू नॉट, ठीक। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आप डू लोगे, ठीक। डू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, और साथ में नॉट लगाओगे क्योंकि आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज लोगे, ठीक, उसके साथ नॉट लगाओगे, तो जिसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट या डोंट, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, डू या डस, जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहता है, ठीक। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो आप कैसे करोगे, देखिए अब प्रश्नवाचक वाक्य का हमेशा से ये स्ट्रक्चर होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप क्या रख सकते हो, या तो डू लोगे या तो डज लोगे, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू हेल्पिंग वर्ब, ठीक। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव में इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है लेकिन उसमें भी निगेटिव टाइप का बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, डू डज लेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, ठीक। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि आपको निगेटिव बनाना है, ठीक है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगना चाहिए, क्योंकि ये एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन इसको कहते हैं, ये अपने आगे वाली वर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए इनको बीच में रखना है, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ये हो गया एक तरीका। या हम दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, डू और डज, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डोंट या डजंट, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके दो, इंट्रोगेटिव में निगेटिव के स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव के स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस। और ये देखिए ये निगेटिव जो है ये असर्टिव टाइप का है, इंट्रोगेटिव नहीं असर्टिव टाइप का, ठीक है। और ये पॉजिटिव है असर्टिव टाइप का, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डू वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल तो डू हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए अब हम इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी सेंटेंस पे बेसिस हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे या कैसे इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे इस सेंटेंस का यूज़ करके, आइए समझते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करके क्यों बोलेंगे, ठीक है। देखिए
ये एक तरीके से क्या हो गया, प्रेजेंट के ही एक फैक्ट बता रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में वो एक फैक्ट बताना चाह रहा है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, आप कैसे डिसाइड करोगे, आप जाओगे असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं, ठीक है, असर्टिव में पॉजिटिव टाइप का है, ठीक है, जैसे यहाँ ना, नहीं, ये सब शब्द नहीं है, तो ये पॉजिटिव का सेंटेंस हो गया। तो इसमें हम कैसे बनाते हैं, मैं के लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश में आई, ठीक है, जानता हूँ इसके लिए हम लिखेंगे नो, ठीक है, आई नो, बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, भी हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस वर्ब में यस या यस नहीं लगा है, क्योंकि आई को हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लूरल वर्ब दिया जाता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ यस या यस नहीं लगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आई जो सब्जेक्ट होता है इसको हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल वर्ब वाला स्ट्रक्चर फॉलो कराते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम आते हैं, मैं रोज जिम जाता हूँ, एक तरीके से उसकी प्रेजेंट रूटीन बता रहा है, ठीक, हो सकता है पास्ट में ना गया हो, आगे ना जाए, ठीक है, लेकिन अभी वो जाता है, और ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव टाइप का है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई, ठीक, आई सब्जेक्ट। अब जाता हूँ को हम कैसे लिखेंगे, गो, ठीक है। यहाँ गोस क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, आपको आसानी होगी ऐसे समझने में, तो आप ये समझिए आई गो, गोज इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आई को हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक, स्ट्रक्चर वाइज, आई गो टू जिम, ठीक है, डेली हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एवरीडे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज आप ये समझिए कि पॉजिटिव का असर्टिव टाइप सेंटेंस हो गया, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब जो है ये है इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, तो इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट नहीं रख रहे हैं, ठीक है, हम टू प्रेपोजिशन लगा के उसके बाद जिम जो नाउन है इसके साथ रख दे रहे हैं, और डेली या एवरीडे जो हो जाएगा ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, ठीक है, और ये किसके लिए लगे हैं, ये गो वर्ब की विशेषता बताने के लिए, ठीक है, ठीक, और टू जो प्रेपोजिशन ये अपने साथ जिम नाउन को ले लेगा, अपना ऑब्जेक्ट बना लेगा। तो कहने का ये मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखती, ठीक। अब आइए अगला सेंटेंस, मेरा बड़ा भाई आईटी सेक्टर में काम करता है, ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या हो गया, प्रेजेंट रूटीन हो गया, असर्टिव टाइप का सेंटेंस है और पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एल्डर ब्रदर, ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। काम करता है तो लिखेंगे वर्क लिखेंगे कि वर्क्स, आप ये बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अभी हम बता दे रहे हैं। अब देखिए अगर हम देखें एल्डर ब्रदर, सब्जेक्ट पूरा हमारा सिंगुलर है तो हम लिखेंगे वर्क्स, ठीक है, यस लगाएंगे इसमें, इन, अब प्रेपोजिशन लगा के आईटी सेक्टर, इसके बाद ये नाउन रख देंगे पूरा, ठीक है, ऐसे देखें तो ये आईटी सेक्टर जो हो जाएगा नाउन हो जाएगा, और ये प्रेपोजिशन, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्क्स जो है मेन वर्ब है, ठीक है, और मेन वर्ब है इंट्रांजिटिव, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, तो प्रेपोजिशन के साथ वो ऑब्जेक्ट नाउन चला जाएगा और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम अगला सेंटेंस देखें, लोग परिवार के महत्व को नहीं समझते, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आ गया हमारा असर्टिव टाइप का ही सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अब लोग के लिए हम क्या सब्जेक्ट रखते हैं, पीपल, ठीक, पीपल। अब पीपल एक तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है, तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, निगेटिव के लिए, असर्टिव में निगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे डू, ठीक है, डू के साथ नॉट, ठीक है, अंडरस्टैंड, नॉट से क्या हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड, क्या नहीं अंडरस्टैंड करते, द इम्पोर्टेंस, महत्व ऑफ फैमिली, ठीक है। अब ये देखिए ये निगेटिव का टाइप का सेंटेंस बन गया, असर्टिव है, ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, डू के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, नॉट हो गया हमारा एडवर्ब, निगेटिव बता रहा है सेंटेंस, ठीक है, और अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये जो नाउन होता है, तो यहाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपना ऑब्जेक्ट रख रही है, ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा फैमिली, ठीक है। ये थोड़ा डीप नॉलेज के लिए, आप नहीं समझेंगे तो भी काम चल जाएगा, स्ट्रक्चर से आपको बनाना है सेंटेंस, ठीक है। आइए कुछ अब इसके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्या तुम मुझे जानते हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम सोचेंगे कि तुम के लिए हमको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा यू, ठीक है, तो यू के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब रखते हैं वो प्लूरल वाली रखते हैं, मतलब डू वाली, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
डू यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जानते हो, जानते को हम लिखेंगे नो, मुझे के लिए लिखेंगे मी, ठीक है। बाद में क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुम मुझे जानते हो, ठीक है। एक तरीके से इंट्रोगेटिव में है लेकिन पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर निगेटिव आएगा तो हम नॉट लगा देंगे, जैसे तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो, वाई, ये हो जाएगा क्यों के लिए वाई, डोंट या डू नॉट, ठीक है। चाहे ऐसे लिख दें, चाहे हम लिख दें डोंट, यू सब्जेक्ट, कम हियर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई डू नॉट यू कम हियर, ठीक। तुम्हें कौन सी किताब की ज़रूरत है, ठीक। अब कौन सी के लिए हम लगाएंगे विच बुक डू यू नीड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस तो विच बुक डू यू नीड।